ये वीडियो थोड़ा सा लंबा चलेगा, तो आप एक काम करो, आराम से बैठ जाओ, पानी की बोतल साथ रख लो और इसको बड़े ध्यान से सुनना आप। हमने शुरुआत करी थी वागले की दुनिया और हम लोग से। दूरदर्शन पे आया करते थे, टीवी सीरियल थे। वागले की दुनिया तो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, और शायद हम लोग किसी ने डाला नहीं है। तो हमने शुरुआत तो वहाँ से करी, पर हम आगे हैं। आजकल आपको पता ही है किस टाइप की वेब सीरीज़ हैं, लस्ट स्टोरीज़, फलाना ढिमकाना और ये सारी। जैसे जैसे समाज आगे बढ़ा, टाइम गुजरा, तो जो परिवार में, रिश्तेदारों में, समाज में जो रिश्ते हुआ करते थे, एक आदमी औरत के बीच में जो रिश्ते हुआ करते थे, उसमें काफ़ी बदलाव आया। समाज का ढर्रा बदला, जिसमें रहने वाले लोगों की एस्पिरेशंस, उनकी अपेक्षाओं में बदलाव आया। तो जब मेरे यार दोस्त आपस में बात करते हैं और जब वो ऑब्जर्व करते हैं कि दुनिया में हो क्या रहा है, तो ये कहते हैं कि रिश्ते टूट क्यों रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उसका कारण जो है वो बहुत साफ साफ है। इंसान वही है, जैसा इंसान आज है वो वैसा ही पहले भी था। पर इंसान का जो घटियापन है, वो जो बदलता हुआ समाज का स्ट्रक्चर है, उस चेंज ने, उस स्ट्रक्चर में चेंज ने ना, उस इंसान के घटियापन को अनेबल किया है। इस वीडियो में मैं पहले आपको कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूँ। मैं किसी भी प्रकार का कानून का उल्लंघन, मैं उसको कभी एडवोकेट नहीं करता, मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ। और जहाँ मैं बात ये वाली रख रहा हूँ आपके सामने, आपको ये भी समझना चाहिए कि कोई भी कानून किसी भी स्क्रूटनी के परे नहीं है। तो हमें इस बात का भी ख्याल हो कि कानून क्या, जो कानून कह रहा है वो क्या अचीव भी करेगा, क्या उससे जो रिजल्ट्स रिक्वायर्ड हैं वो समाज में अचीव भी हुए हैं, नहीं हुए। अगर नहीं हुए तो हमारे सामने साफ है कि वो कानून बिल्कुल फेल हुआ है। अगर हुए हैं तो कानून कामयाब हुआ है। तो मैं आपके सामने जो भी बात रखूं, आप ये मत समझिएगा कि मैं कोई चीज़ जो कानून के अगेंस्ट है मैं उसको एडवोकेट कर रहा हूं। और साथ में एक बात पे और गौर फरमाइएगा कि आप मिसकंस्ट्रू ना करें, मिस इंटरप्रेट ना करें। जिस परिपेक्ष में, जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपके सामने बात रख रहा हूँ, आप उसी को देखें। मेरी तरफ से कोई ये हार्डकोर असर्शन नहीं है। मैं एक पहलू आपके सामने लेके आ पा रहा हूँ जो शायद आपकी आंखों ने मिस कर दिया हो, तो वो आपके सामने पेश करूँगा मैं। पहले क्या हुआ करता था कि जब एक इंसान प्यूबर्टी हिट करता था तो घर वाले उसका रिश्ता करवा दिया करते थे, उसका ब्याह कर दिया करते थे। उसका कारण ये था कि जब आपकी शारीरिक ज़रूरतें, जब आप उस दायरे में, उस कॉन्टेक्स्ट में जब बढ़ जाती हैं, तो वो आपको एक बंधन में बांधना चाहते थे ताकि आप इधर उधर कोई फालतू हरकत ना करें और आप एक परिवार का हिस्सा होते हुए जिम्मेदारी अपने कंधों पे लें। और जो आपकी ज़रूरतें हैं वो भी पूरी हो रही हैं। उसके साथ साथ जब आप परिवार में एक अहम भूमिका निभाना शुरू कर देते हैं तो आप काबिल हो जाते हैं कि आप समाज में एक जिम्मेदार नागरिक की तरह और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उठाएं। तो ये सिंपल कारण था। पर आज क्या हुआ है, धीरे धीरे जैसे समाज बदला, तो फिर आजकल लोग शादियां बहुत डिले कर रहे हैं, वो कर भी नहीं रहे हैं। और जब होती है तो वो टूट भी जाती हैं, और जब टूट जाती हैं तो वो दोबारा कोशिश करते हैं, एक और प्रयास करते हैं। लोग सीरियल मोनोगमी प्रैक्टिस करते हैं। कुछ लोग तो शादियां करना भी नहीं चाहते, शादियां कर भी लेते हैं तो फिर बच्चे नहीं पैदा करना चाहते। तो इसमें बहुत बदलाव आया है। नाउ सवाल सवाल ये था हमारे सामने कि रिश्ते टूटते क्यों हैं। पहले आदमी बाहर काम करता था, औरतें ज़्यादातर घर संभालती थी। एक फिलासफर है, महिला फिलासफर, उनकी एक मैंने बात सुनी थी, वो शायद इंस्टाग्राम किसी रील पे थी, पर उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही थी। वो कहती थी कि जो प्यार है, जो रिश्ता है, वो खेल है डिपेंडेंसी का। तो औरत आदमी के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंड करती थी, आदमी औरत के ऊपर घर के दायरे में, समाज के दायरे में डिपेंड करता था। और ये काफ़ी कॉमन था। अगर किसी व्यक्ति विशेष के जहन में ये ख्याल भी आता था, फॉर एग्जांपल अगर एक आदमी सोचता था कि मुझे इस महिला के साथ नहीं रहना, अपना जीवन व्यतीत नहीं करना, तो सबसे पहले तो उसके घर वाले उसे कहा करते थे कि आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, तो आप ऐसा ना करें, ये गलत होगा। और उसके बाद रिश्तेदारों का भी डर था, समाज क्या कहेगा, पड़ोसी क्या कहेंगे, तो सबका बोझ था। तो वो जो बेड़ियां थी वो एक आदमी को एक औरत से बांधे रखती थी। ऐसा ही बोझ औरत के कंधों पे भी था
कि अगर आप अपना घर छोड़ के जाएंगी तो समाज क्या कहेगा, आपके बच्चे हैं। तो वो जो समाज था वो उन दोनों को एक साथ रहने पे मजबूर करता था। और सिर्फ ये मैकेनिकल चीज़ नहीं थी, उसके साथ साथ जो उनके बीच में दिक्कतें आती थी उनको मीडिएट करके, उनसे बात करके, उनको समझा कर उन दिक्कतों का हल भी निकाला जाता था, क्योंकि दबाव दोनों के ऊपर था और ताली एक हाथ से तो बचती नहीं थी। तो जब दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते थे और समाज का स्ट्रक्चर उनको अलाउ नहीं करता था कि वो अलग हो जाएं, अगर किसी ने किसी के प्रति कोई फिजिकल क्राइम कर दिया तो वो एक अलग बात है, वो कानून के दायरे में आ जाती है। पर जब तक समाज और परिवार के दायरे में वो बात थी, तब तक लोगों के पास ये ऑप्शन नहीं थी कि वो एक दूसरे को छोड़ दें। और इसीलिए जो उनका पेशेंस का, टॉलरेंस का जो थ्रेशोल्ड था वो काफ़ी ऊंचा था। पर विद टाइम क्या हुआ कि लोगों, और जैसा कि कहते नहीं है कि प्यार होता नहीं है, प्यार करना पड़ता है, और करना फिर भी आसान है, उसको निभाना पड़ता है। और निभाने के लिए वो दो व्यक्ति, सिर्फ और सिर्फ वो दो व्यक्ति रिक्वायर्ड नहीं है जिनके बीच में प्यार होता है। किसी भी रिश्ते की कीमत होती है उस रिश्ते से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों की कीमत नहीं होती। और उस रिश्ते को बरकरार रखने के लिए, उस प्यार को जो ना ही सिर्फ भावनाएं, इमोशंस और फीलिंग्स है, वो एक्शन भी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास भी है, उसको सिरे चढ़ाने के लिए आपको आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले, आपके समाज के बाकी अंग, आपके नेबर्स, उन सब की बहुत ज़रूरत है। पर धीरे धीरे जैसे आर्थिक व्यवस्था में बदलाव आया तो आदमियों के साथ साथ औरतों ने भी घर छोड़ के और आर्थिक व्यवस्था का हिस्सा बनना इफ़ेक्टिवली वो उचित समझा। और इसके ऊपर कोई मेरी ऐसी टिप्पणी नहीं है ऑन मेरिट्स कि मैं इसको गलत मानता हूँ या सही मानता हूँ, वो आपके ज़िम्मे है। पर ऐसा हुआ हकीकत में। और जब ये हो रहा था तो इसको जस्टिफाई करने के लिए जॉइंट फैमिलीज़ जो थी वो न्यूक्लियर फैमिलीज़ बन गई, क्योंकि आर्थिक दबाव था। बड़ा जो सिस्टम था वो सस्टेनेबल तो था, पर वो ऊपर उठता हुआ इकोनॉमिक हायरार्की में वो नज़र नहीं आता था। लोग अपने आप को छोटी छोटी यूनिट्स में बांट कर, जिसको वो न्यूक्लियर फैमिलीज़ कहते थे, अपने आप को ऊपर उठते हुए इल्यूजन के तहत महसूस करना चाहते थे कि वो कामयाबी हासिल कर रहे हैं उस आर्थिक व्यवस्था में। तो उसने इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट किया और इसके साथ साथ उसको ग्लैमराइज भी किया। तो घर छोड़ के आदमी का हो या औरत का हो, उसको एक अच्छी बात माना जाना लगा। पहले आदमी की जेब में पैसे आया करते थे। आदमियों से बहुत बड़ी गलती ये हुई क्योंकि आर्थिक व्यवस्था में जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती हैं, जब आप बाजार जाते हो तो आपको पैसे देने पड़ते हैं किसी भी बुनियादी ज़रूरत के लिए, अपने शौक के लिए, पूरा करने के लिए, उन चीज़ों के लिए। तो आदमी ने जो औरत का ड्यू क्रेडिट था वो उसको कभी नहीं दिया, जिसके ऊपर औरत का हक था। ऐसा तो था नहीं कि आदमी उसके ऊपर एक चैरिटी कर रहा था। एक आदमी को इस काबिल किसने बनाया कि वो घर का कंफर्ट छोड़ के, वो वार्मथ और कोजीनेस छोड़ के, आर्थिक व्यवस्था में सवेरे सवेरे स्कूटर के किक मार के या टाइम पे बस पकड़ के, अगर छूट जाए तो दूसरी का इंतज़ार करके काम करने जाए और अपने मालिक की गालियां सुने, कभी कभार लाते खाए और पैसे कमा के घर लाए। तो आदमी ने क्या किया कि उस औरत को जो उनके साथ जुड़ी थी, जिसकी वजह से वो ये सब कुछ कर पाता था, अपना परिवार चला पाता था, उस औरत को उसने सम्मान जितना वो डिज़र्व करती थी वो नहीं प्रोवाइड किया। सम्मान तो बहुत बड़ी बात है, उसको एक्नॉलेज भी नहीं किया बहुत सारे लोगों ने। तो इसीलिए औरतों ने ये भी उचित समझा कि उनको भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और मेरे हिसाब से जिस तरीके से समाज बदल रहा था तो वो चीज़ जस्टिफाई भी करी जा सकती है। तो जब इंडिविजुअलिज्म बढ़ा और जब जॉइंट फैमिली टूटी, न्यूक्लियर फैमिलीज आई, सब लोग अपने अपने सर्वाइवल में, स्ट्रगल में और ज़्यादा इकोनॉमिक बदलाव के कारण जुड़ गए, तो वो जो सोशल स्ट्रक्चर था वो वीक हो गया। वो जो बेड़ियां थी वो टूटने लगी। तो जो दबाव था वो गायब हो गया। और लोगों के पास, क्योंकि द मोमेंट यू हैव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, तो आप सक्षम हो जाते हो अपनी ज़िंदगी में और डिसीजन लेने के लिए। तो जो टॉलरेंस थी, जो एक दूसरे के प्रति पेशेंस थी, उसका जो थ्रेशोल्ड था वो भी नीचे बिल्कुल क्रैश कर गया और लोगों ने एक दूसरे को टॉलरेट करना बंद कर दिया। पहले बड़ी बड़ी बातें भी हल हो जाया करती थी, उनके प्रॉपर उपाय किए जाते थे। अब छोटी छोटी बातों पे घर टूटने लगे।
और इन सब के साथ साथ एक बहुत भारी बदलाव और आया, वो था तकनीकी में, टेक्नोलॉजी में। पहले बिचौलिए हुआ करते थे, गांव का नाई हुआ करता था, रिश्तेदार सामने लेके आया करते थे रिश्ते। वो ये कहा करते थे कि ये लड़का रहा, ये लड़की रही, ये आपके पुत्र या पुत्री के लिए एक बहुत अच्छा जीवन साथी साबित होगा, तो आप देख लें। तो लोग समाज में पूछा करते थे, असलियत सामने आया करती थी। सोशल मीडिया की लेयर्स के पीछे वो सारी सच्चाई जो है वो छुपा नहीं करती थी। पर जब वेबसाइट्स सामने आ गई तो एक रिश्ते ढूंढना भी बाजार के दायरे में आ गया, उसका बाजारीकरण हो गया। तो आपके सामने ऑप्शंस तो बहुत सारे थे, पर वो जो ऑप्शंस थे वो एक तकनीकी सतह के ऊपर फ्लोट करती थी। उसकी समाज में कितनी गहरी जड़ें थी, क्योंकि स्ट्रक्चर टूट चुका था तो कोई किसी के बारे में जानता नहीं था। तो आप जब जांच पड़ताल भी करवाते थे वो भी इतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाती थी। तो लोग उसके ऊपर रिलाई करके उन्होंने रिश्ते लेने शुरू कर दिए। फिर बाद में बहुत सारी बातें ऐसी सामने आती जिससे इंसान खुश नहीं होते। और दूसरा ये कि आपको पता था कि वो वेबसाइट्स एग्जिस्ट करती हैं, वहाँ पर लोगों की भरमार है, तो अगर आपका ये रिश्ता टूट जाएगा तो आपको कोई ना कोई और मिल जाएगा। पर उसके बाद वो रिश्ते निभाना भी बहुत मुश्किल हो गया, लोगों के बीच में दिक्कतें आने लगी। और वहाँ पर फिर एक और बड़ी गलती हुई। जब दो लोगों के बीच में दिक्कतें आने लगी थी तो उन्होंने ये सोचा कि ये जो मुश्किलें हैं ये इस इंसान की वजह से हैं जिसके साथ मैं हूँ। वो ये भूल गए कि जहाँ पर भी दो व्यक्ति होते हैं उनके बीच में मनमुटाव होना काफ़ी स्वाभाविक बात है। तो वो अपने अपने जीवन साथी को, पार्टनर को छोड़ के वो किसी और इंसान की तरफ रुख कर लेते थे, ये सोचते हुए कि अगर मैं इंसान बदलूंगा तो ये दिक्कतें भी जो टेबल है उसके ऊपर से चली जाएंगी। पर ऐसा नहीं था, क्योंकि दिक्कतें जो हैं, जो स्ट्रगल्स हैं किसी भी प्रकार के, वो एक रिश्ते का, एक ज़िंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपको इंसान बदलने से यू कैन नॉट गेट रिड ऑफ दोज प्रॉब्लम्स। आपको उन प्रॉब्लम से डील करना पड़ेगा ताकि आप उस रिश्ते को बचा सको जो आपका उस इंसान के साथ है। पर लोगों में इतनी समझ नहीं थी, क्योंकि बहुत आसान था दिक्कतें सॉल्व करना, उनके ऊपर गौर फरमाना, कोशिशें करना वो काफ़ी पेनफुल था। इससे बेटर उनको ये लगा, कोट एंड कोट इकोनॉमिकली एफिशिएंट या ऑप्टिमल, कि मैं इस रिश्ते को छोड़ के और कहीं और का रुख कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। एंड उसके बाद फिर वो अगले इंसान की तरफ बढ़े और वहाँ पर भी उनको सेम दिक्कतें आई। तो ये जो स्ट्रक्चर था ये और ज़्यादा वीकन होने लगा। इंसान इंडिविजुअलिज्म के दायरे में जब आया तो वो अपने साथ उसको एक पार्टनर की जो सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस थी उससे भी चिढ़ होने लगी। और आजकल तो आपको पता ही है, डेटिंग ऐप्स हैं, हर रोज़ रात को एक प्रेम कहानी बनती है और अगले दिन लोग, उनके जो सपने उन्होंने रात को सजाए होते हैं वो टूट जाते हैं और फिर दोबारा से ऐप हाथ में होती है, राइट स्वाइप लेफ्ट स्वाइप चलता रहता है। जब आपको ये पता है कि एक हाथ में फ़ोन लेके और राइट स्वाइप करने से आपके पास एक नया व्यक्ति होगा, तो जो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसमें आप इन्वेस्ट करना छोड़ देते हो। टेंजिबल इंटेंजिबल रिसोर्सेज सभी का मैं जिक्र कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उस रिश्ते के प्रति, आप उसको तवज्जो नहीं देते। और वहाँ पर जो इसका लॉजिकल एंड है, कंक्लूजन है, वो यही होगा कि आपका जो एग्जिस्टिंग रिश्ता है वो टूट जाएगा, क्योंकि आपने अपने आप को उस होप के हाथों बेच दिया है जो कभी आप रियलाइज़ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगेन जो इंसान है वो बुनियादी तौर पे सारे सेम होते हैं। वो अलग अलग हालात में, अलग अलग परिस्थितियों में अपनी अपनी क्षमता, अपनी अपनी मानसिक क्षमता के हिसाब से, या जो उसकी समाज में होती है या आर्थिक व्यवस्था में होती है, उसके हिसाब से वो एक्ट करता है। इक्का दुक्का लोग बचे होंगे दुनिया में जो समझदारी के साथ इन बदलावों से लड़ते हुए भी और इकट्ठा हाथ थाम के अपने जीवन का सफ़र जो है वो समझदारी के साथ लड़ते झगड़ते पर प्यार मोहब्बत के साथ और समझदारी के साथ पूरा कर लेते होंगे, ये जानते हुए कि प्यार मोहब्बत जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा मायने रखती है। इसके अलावा है क्या इस ज़िंदगी में। तो आज के लिए फिर बस इतना ही। आगे इसमें से अगर कोई और मुद्दा जहन में आएगा तो आपके साथ शेयर करूँगा। फिर दोबारा से बैठेंगे। आप पानी की बोतल साथ में लीजिएगा और पानी पीते हुए मेरी बात सुनिएगा। और अगर आपको नहीं समझ में आई
तो भी ठीक है, जब ही तो ठीक है जी, राम राम।